आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सुपर टेट एग्जाम में जो अभी आने वाला है अव्ययी भाव समास। आप कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए यहाँ पर इसका ट्रिक नंबर 1 है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पर जो होता है उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग लगा होता है, जिसे मान लीजिए यथा हमारा उपसर्ग है, प्रति हमारा उपसर्ग है, स हमारा उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। और दूसरा ट्रिक है सेम सेम शब्द आते हैं, मतलब समान शब्द आते हैं। तो ये भी हमारे अव्ययी भाव समास का ये रूल्स नंबर 2 का ट्रिक है कि सेम सेम शब्द आते हैं और जो होता है कि पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। जैसे उपसर्ग हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले हम उपसर्ग का थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपसर्ग इक्वल आ, स, प्रति, यथा, हु, अन, ये सब हमारे क्या हैं, उपसर्ग के जो है उदाहरण है। जैसे प्र, तो हमने बताया जैसा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उपसर्ग कैसे मतलब कि समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रतिदिन लिखा, प्रतिदिन, और प्रतिदिन में आएगा कि कौन सा समास है। प्रतिदिन में तो अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। बट कैसे है, तो प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है। पूर्व पद में क्या लगा है, उपसर्ग। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। पूर्व पद में हमारा उपसर्ग लगा है, पूर्व पद में उपसर्ग लगा है, पूर्व पद में उपसर्ग लगा है, जिससे हम समझ गए कि हमारा यह अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से प्रतिमास, प्रतिमास यहाँ भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है। प्रति हमारा उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। जैसे अगला एग्जाम्पल से, जैसे अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ में आपको पूछेगा समास क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अन हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो पूर्व पद में हमारा यहाँ पर क्या लगा है, उपसर्ग। पूर्व पद में उपसर्ग है, पूर्व पद में उपसर्ग है, पूर्व पद उपसर्ग है, इसलिए हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। मतलब कहने का हमारा मतलब है अव्ययी भाव समास को अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले रूल्स नंबर 1 को हम समझेंगे कि हमारा उपसर्ग लगा होता है। जिससे मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा यथाशक्ति, ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये भी जो है आपको यथाशक्ति एग्जाम में आते हैं। यथाशक्ति को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि हमारा यथा जो है ये हमारा उपसर्ग है। यथा, यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है, जिसके माध्यम से हमने समझा कि हमारा यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसे सपरिवार, सपरिवार, स हमारा उपसर्ग है, स हमारा उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का बहुत ही सरल ट्रिक है कि मतलब कि पूर्व पद में उपसर्ग लगा रहता है। एक ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 2 का हम देखते हैं कैसे, ट्रिक नंबर 2 हम कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव समास को। तो ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ट्रिक नंबर 2 में क्या रूल्स है हमारा, समान शब्द आते हैं, सेम सेम शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स होता है रातों रात, रातों रात, यहाँ
क्या है, यहाँ पर भी रात है, यहाँ पर भी रात है, समान शब्द आए हैं, समान शब्द आए हैं या सेम सेम शब्द आए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, समान शब्द आए हैं, इसलिए हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर सेम सेम शब्द आए हैं। घर घर, घर घर, ये भी अव्ययी भाव क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो है सेम सेम शब्द है, अव्ययी भाव समास क्योंकि यहाँ पर भी हमारा दोनों में क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद में समान शब्द है, समान शब्द है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन में भी समान शब्द है, आप देख रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद सेम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि आपका दिनों दिन में भी अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास क्योंकि हमारा यहाँ पर सेम सेम शब्द आए हैं, दिनों दिन जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान शब्द आए हैं, समान शब्द आए हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास है। रातों रात, दिनों दिन, साथों साथ, साथों साथ, यहाँ पर भी सेम सेम शब्द है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास क्योंकि हमारे सेम शब्द आए हैं। अव्ययी भाव समास यहाँ पर भी है। पापों पाप, पापों पाप, यहाँ पर भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास क्योंकि समान शब्द आए हैं। तो हमारे अव्ययी भाव दो ट्रिक है, एक है पूर्व पद में उपसर्ग आता है जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे हमने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, जैसे अनपढ़, अनपढ़ में अव्ययी भाव समास इसलिए है क्योंकि अन हमारा क्या है, पूर्व पद में उपसर्ग लगा है, पूर्व पद उपसर्ग है, पूर्व पद उपसर्ग है, इसलिए हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव इसलिए हमारा समास है क्योंकि पूर्व पद में हमारा उपसर्ग लगा है। यथा संभव, यथा संभव, यहाँ पर भी हमारा यथा जो है उपसर्ग है, पूर्व पद में उपसर्ग है, पूर्व पद में उपसर्ग है, इसलिए हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। तो हम इसी दो रूल से, दो ट्रिक से हम समझ जाते हैं कि हमारा जो है यह अव्ययी भाव समास है। हम इन्हीं दो रूल्स के द्वारा हम जान जाते हैं कि हमारा यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आप लोग को सभी के एग्जाम्पल्स एंड उदाहरण बताए जाएंगे और अभी हम आपको द्विगु समास का भी बता दे रही हूँ। द्विगु समास जो होता है बहुत ही इजी समास है। द्विगु समास जो होता है बहुत ही इजी समास होता है। तो आप लोग अभी देखिए द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसका ट्रिक है, ट्रिक द्विगु समास का क्या है, ट्रिक 1, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नंबर रहते हैं पूर्व पद में तो उसको हम क्या समझते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल्स जैसे डालते हैं पंचामृत या पंचवटी,
चौराहा, चौराहा भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है। चौराहा, चौ यानी क्या होता है 4, ये हमारा क्या हो गया नंबर। तो चौराहा में भी हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी समास होता है। द्विगु समास जो होता है सबसे इजी समास होता है। द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो इसी ट्रिक से हम समझते हैं चौराहा माने 4। जैसे मान लीजिए अष्टाध्यायी, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब क्या होता है 8, अष्ट मतलब क्या होता है 8, 8 अध्याय का समूह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। द्विगु समास। अष्टाध्यायी, पंचवटी, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। पंच